साहित्य प्रबोधिनी के मंच पर मैं छाया त्यागी सभी दर्शकों श्रोताओं को अभिवादन करती हूँ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। दोस्तों, आज हम 1 मिनट योग का अभ्यास करेंगे और अपने शरीर मन को स्वस्थ करते हुए आत्मिक यात्रा तक पहुंचेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। शरीर से योग करते हुए खड़े हो जाएं, अपने बाएं पैर को सीधा रखें, दाहिने पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं पैर के घुटने पर टिका दें। दोनों हाथ जोड़कर वक्षस्थल पर रखें। सांस भरते हुए अपने शरीर को बैलेंस बनाएं। अगर चाहें तो आंखें बंद करके मस्तक पर ध्यान करें और आप चाहें तो ऊपर भी दोनों हाथों को ले जाएं और ऊपर हाथ खींचते हुए अपने पूरे शरीर को तान दें। ये भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को उपदेश दिया था इस योग का, और इस तरह से करें आप। इसको पार्वती योग के नाम से जानते हैं और ये संपूर्ण योग है। तो चलिए इसी तरह से दूसरी तरफ भी चलते हैं हम, और दूसरे पैर से मोड़ते हुए दाहिने पैर के घुटने पर रख लें और पूरे शरीर को खींच दें सांस भरते हुए, और अपना ध्यान एक जगह पर एकाग्र करें तो बैलेंस कर पाए। वापस आए और चलिए मन की यात्रा करेंगे, मन को स्वस्थ रखने की यात्रा। न सांस लेना है न छोड़ना है। ये गले से आप ओम को स्थापित करते हुए और पूरे मस्तक पर गुंजाएंगे। चलिए कैसे करते हैं, देखिए। ओम 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 ओम। इसी तरह से 1 मिनट का अभ्यास करें। आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, विचार रहित हो जाएगा। चलिए अब हम ध्यान की तरफ चलें, आत्मिक यात्रा की तरफ, और अपने जो आपने योग जाप किया है ओम का, उसको मस्तक पर आंखें कोमलता से बंद कर लें और मस्तक पर देखने का अभ्यास करें। सारे विचारों को छोड़ दें और बस मस्तक पर आप अपने ओम को जो आपने जाप किया है उसका ध्यान करें, और यहाँ पर उगते सूर्य का भी आप ध्यान करें। और अगर आप सूर्य के प्रकाश को अनुभव कर पाए तो यहाँ पर प्रकाश को भी अनुभव करें। इस अभ्यास को भी हम 1 मिनट तक करेंगे। और आज 1 मिनट के अभ्यास में और हमारे साथ होंगी आदरणीय आभा त्यागी जी, गीता सक्सेना जी, अर्चना गुप्ता जी, नीरा शर्मा जी, वीना सैनी जी, कविता वारियान जी, लक्ष्मी जी, ममता जी, उत्तरा जी, जागृति जी और डॉक्टर रश्मि शुक्ला जी प्रयागराज से। ये सब हमारे साथ होंगी। तो चलिए हम इस अभ्यास को और आगे बढ़ाएंगे। मैं पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए आभार अभिव्यक्त करती हूँ। 21 जून को विश्व योगा दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला, समाज सेविका, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। योग तो अनेकों तरह के होते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म योग होते हैं। तो एक हम योग आपको बता रहे हैं, सरल है, हर आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं इसको। इसमें दाईं, आप जिस नाक से सांस ले रही हैं उसी नाक से सांस आपको श्वसन छोड़ना है, सांस को छोड़ना है। जैसे दाईं आप ले रहे हैं हम, इसी से छोड़ेंगे, और इसी तरह से इस में हमें करना है। धन्यवाद। इस तरह से योगा की अनेकों क्रियाएं हैं। योग अवश्य कीजिए, योग अवश्य कीजिए और निरोग रहिए। सर्वे सुखिना भवन्तु। नमस्कार, मैं कविता वालियान आपके सामने भुजंगासन करने जा रही हूँ। इस प्रकार सबसे पहले ज़मीन पर उल्टे लेट से पैरों को बिल्कुल सीधा करें और ज़मीन से टच करते रहें। उसके बाद हथेलियों को छाती के पास लाएं। ध्यान रहे कि कोहनियाँ पसलियों से टच में रहें। उसके बाद सांस को अंदर खींचकर
शरीर को नाभि तक ऊपर उठाएं और उसी अवस्था में थोड़ी देर रुकें। उसके बाद सांस को छोड़ते हुए नीचे आएं और हाथों को सीधा कर लेट जाएं। इसको बार बार रिपीट करें। भुजंगासन करने से बैकबोन मजबूत होती है, लोअर बैक के किसी भी तरह के दर्द से निजात मिलती है। थैंक यू। नमस्कार, मैं अंजलि सीतापुर से आज सर्वांगासन आसन के साथ में आप सबके साथ। जैसा कि नाम से ही विदित है कि सर्वांगासन, इस आसन के द्वारा समस्त अंगों का आसन अपने आप हो जाता है। अगर इस आसन को आपने विधिवत कर लिया तो अगर और कोई आसन आप नहीं भी करते हैं तो काम चल जाएगा। सबसे पहले आप कंफर्ट पोजीशन में लेट जाइए। उसके बाद में अगर आप पैर सीधा ऊपर ले जा सकते हैं तो सीधा ले जाइए, अदरवाइज़ आप पैरों को हल्का सा मोड़ लीजिए और हाथों को कमर के पास में रखिए। सांसों की गति आपकी सामान्य होनी चाहिए। आप गहरी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। शरीर के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं, आराम से इस आसन को करिए। अब धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाइए, पहले 90 डिग्री पर। अब हाथों को कमर का सहारा देते हुए पैर उठाइए, 190 डिग्री पर आपको ले जाना है। सांस को अंदर भरिए आप। इस आसन को अगर पैर ले जाने में आपको ऊपर दिक्कत हो रही है तो आप मूलबद्ध लगाकर पैरों को आराम से ऊपर ले जा सकेंगे। और इस पोजीशन में आप जितनी देर आराम से रह सकते हैं, बॉडी वेट को आप अपने शोल्डर, सिर के पिछले हिस्से पर टिका दीजिए और आराम से इस पोजीशन में रहिए। आप जितनी देर आप आराम से रह सकते हैं इस पोजीशन में रुकिए। हाथ को सपोर्ट के लिए आप पीछे लगा दीजिए। और इसी आसन में एक आसन आप और कर सकते हैं। इसी आसन में आप धीरे धीरे पीछे जा कर के आप हलासन कर सकते हैं। हाथों को आराम से पीछे छोड़ दीजिए, पैर को यहाँ लगा लेंगे, अंगूठे से अंगूठा मिला रहेगा, एड़ी से एड़ी मिली रहेगी। सांसों की गति आपकी सामान्य रहेगी। बस ऊपर जाते हुए आपको सांस छोड़नी है। इस पोजीशन में आप सांसों को आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे रहेंगे जितनी देर आप आराम से रह सकते हैं। ये हलासन है। और जैसे ही आप वापस जाते हैं, कमर को सहारा दीजिए, धीरे धीरे वापस जाइए। ये पोजीशन जो आपकी है, ये पोजीशन आपकी सर्वांगासन की है। इस आसन में आप जितनी देर आराम से रह सकते हैं रहिए और धीरे धीरे अपने पैरों को मोड़ के ऐसे कमर को सहारा दे करके आप धीरे धीरे आराम से वापस आइए। कोई झटका या ज़बरदस्ती शरीर के साथ नहीं करनी है। और फिर ये आसन करने के बाद में आप शवासन में कम से कम 5 से 10 सेकंड लेट जाइए। तुरंत आपको उठना नहीं है, तभी इस आसन का आपको पूर्ण लाभ मिल पाएगा। तो आपने देखा कि सर्वांगासन के साथ में हम हलासन बहुत आराम से कर सकते हैं। हलासन करने में कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।
डाल देना।